स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी को जिसका नाम है द लंचन, जो कि लिखी गई है समरसेट मॉगम के द्वारा। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। चलिए लाइन बाय लाइन इस कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत 20 साल बाद होती है। लेखक एक नाटक देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो उसे इशारा कर रही थी। लेखक उसके पास जाकर बैठ जाता है। वह उसे पहली बार में पहचान नहीं पाता क्योंकि उसे देखे हुए बहुत समय हो गया था। वह महिला बड़ी खुशी से बात शुरू करती है और लेखक को उस दिन की याद दिलाती है जब उसने लेखक को दोपहर के खाने लंच पर बुलाया था। फिर कहानी 20 साल पहले पेरिस में चली जाती है। उस समय लेखक जवान था और पेरिस में एक छोटे से कमरे में रहता था। उसकी कमाई बहुत कम थी और बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता था। उस महिला ने लेखक की एक किताब पढ़ी थी और उसे एक खत लिखा था। लेखक ने धन्यवाद कहकर जवाब दिया। इसके बाद महिला ने एक और खत में लिखा कि वह पेरिस आ रही है और उससे मिलना चाहती है। उसने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए क्या हम गुरुवार को फोयट्स नाम के रेस्टोरेंट में लंच करा सकते हैं। फोयट्स एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट था जहां फ्रांस के बड़े बड़े नेता खाना खाते थे। लेखक ने वहां जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसके पास उस महीने के खर्चे के लिए सिर्फ 80 फ्रैंक थे, लेकिन उसे अपनी तारीफ अच्छी लगी और वह एक महिला को ना नहीं कह पाया। उसने सोचा कि वह अगले 2 हफ्ते कॉफी नहीं पिएगा तो काम चल जाएगा। जब लेखक महिला से मिला तो वह उसकी उम्मीद से ज्यादा उम्र, लगभग 40 साल की थी। जब मेन्यू आया तो चीजों के दाम देखकर लेखक के होश उड़ गए, लेकिन महिला ने उसे यह कहकर शांत किया, मैं लंच में कुछ नहीं खाती। लेकिन फिर उसने एक एक करके महंगी चीजें मंगवानी शुरू कर दी। पहले उसने कहा कि वह बस एक चीज खाएगी, शायद थोड़ी मछली। उसने सैमन मछली के बारे में पूछा जो मेन्यू में नहीं थी। वेटर ने बताया कि उनके पास ताजा सैमन आई है। लेखक ने उसे ऑर्डर कर दिया। फिर महिला ने कहा कि जब तक मछली पक रही है वह थोड़ा कैवियार, मछली के बहुत महंगे अंडे खा सकती है। लेखक का दिल बैठ गया, पर वह मना नहीं कर सका और कैवियार का भी ऑन ऑर्डर दे दिया। अपने लिए उसने सबसे सस्ती चीज एक मटन चॉप मंगवाई। पीने की बात आई तो महिला ने पहले कहा, मैं लंच में कुछ नहीं पीती, लेकिन फिर तुरंत बोली, बस व्हाइट वाइन पीती हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे शैंपेन के अलावा कुछ भी पीने से मना किया है। यह सुनकर लेखक का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने आधी बोतल शैंपेन मंगवाई। अपने लिए उसने सिर्फ पानी मंगवाया। जब लेखक का मटन चॉप आया तो महिला ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम्हें इतना भारी खाना नहीं खाना चाहिए। फिर उसने वेटर को बुलाकर कहा कि अगर उनके पास बड़े वाले शतावरी एक महंगी सब्जी है तो वह खाएगी। लेखक का दिल डूब गया क्योंकि वह जानता था कि ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। फिर भी उसने ऑर्डर दे दिया। अब लेखक को यह चिंता सताने लगी कि उसके पास बिल चुकाने के लिए भी पैसे हैं या नहीं। उसने मन में सोचा कि अगर पैसे कम पड़े तो वह जेब कटने का नाटक करेगा। खाना खत्म होने के बाद लेखक ने कॉफी के लिए पूछा। महिला ने कहा, हाँ, बस एक आइसक्रीम और कॉफी। जब वे इंतजार कर रहे थे तभी एक वेटर टोकरी में बड़े बड़े पीचेस लेकर आया। वे बहुत महंगे थे क्योंकि उनका मौसम नहीं था। महिला ने बात करते करते उनमें से एक उठा लिया और खाने लगी। जब बिल आया तो उसे चुकाने के बाद लेखक के पास वेटर को देने के लिए सिर्फ 3 फ्रैंक बचे, जो बहुत कम थे। उसे पता था कि महिला उसे कंजूस समझ रही है। जब वह रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था और पूरा महीना बाकी था। जाते समय महिला ने उसे फिर सलाह दी, मेरी तरह बनो और लंच में एक से ज्यादा चीज मत खाओ। लेखक ने जवाब दिया, मैं आज रात डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा। महिला इसे मजाक समझकर हंस पड़ी। कहानी वापस आज के समय में आती है। लेखक बताता है कि उसे अपना बदला मिल चुका है। आज वह महिला बहुत ज्यादा मोटी हो गई है और उसका वजन 21 स्टोन, लगभग 133 किलो है।